अगला स्टेशन जोरबाग है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कृपया पहले उतरने वालों को स्थान दें। कृपया जमीन पर बैठकर सफर ना करें। अगला स्टेशन राजौरी गार्डन है। 84 के राइट्स हो गए। 84 के राइट्स में मैंने और रमन भाई ने, जेवी रमन, उनका इंतकाल हो गया, बेचारे नहीं रहे अब, हम दोनों ने 28 दिन दोनों मेल्स ने न्यूज पढ़ी है। न्यूज में जहां तक होता था कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप झूठ बोलते थे, मतलब जैसे कि आप समाचार में हैं तो क्या आपका चैनल झूठ बोलता था? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सच छुपा लेते थे। आपने सलमा जी की आज साड़ी देखी, शोभना ने क्या ये कर, मैंने कहा यार मैं इतनी महंगी टाई पहनी थी मैंने, मेरी भी प्लीज तारीफ कर देते। नमस्कार, लेगेसी टेल्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है लेजेंडरी न्यूज प्रेजेंटर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिस्टर शमी नारंग। सर, वेलकम टू लेगेसी टेल्स। एंड बिफोर आई स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सके। ओह वाह नॉस्टैल्जिया। जी, ये तो बहुत जिंदगी का हिस्सा था। क्या कहना चाहेंगे सर? रुकावट के लिए खेद है। जब होता था तो हम तो बैठकर वेट करते थे कि कब आएंगे आप लोग वापस। आप लोग क्या करते थे? गाना गाते थे या बस ऐसे तबला बजाते थे टेबल पे, या फिर पैनल प्रोड्यूसर जो होते थे उनसे बात करते थे? क्या करते थे आप लोग? नहीं, इस रुकावट में खेद है, और रुकावट के लिए खेद है, इसमें भी एक भेद है कि होता क्या था कि टेक्निकली अनुपमा हम लोग बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, तो एक तो रुकावट आती थी और रुकावट ढूंढने में 5 मिनट लग जाया करते थे क्योंकि इतने सारे स्विचेस होते थे कि किसको ऑन करें और किसको ऑफ करेंगे उससे शायद चल पड़े। तो पर ये ईश्वर की कृपा थी, वो चल पड़ता था वैसे वो। और हम लोगों को कहा जाता था कि आपने बिल्कुल अपने चेहरे के जो तासुरात हैं, उसके एक्सप्रेशंस को बिल्कुल वैसे ही रखने हैं जैसे आपने छोड़े थे, ताकि आपके चेहरे पे ये जो गुफअप का एक एम्बैरेसमेंट है, जो शर्मिंदगी का एहसास है, वो नहीं आना चाहिए। तो हम लोग भी कहते थे ठीक है, हो गया। ज्यादा से ज्यादा कहते थे क्षमा कीजिएगा, बस। कि आप अकेले ऐसे न्यूज प्रेजेंटर हैं इंडिया के जिसकी दोनों फील्ड में इक्वल पकड़ है, या फिर मैं कहूँ शायद कि वॉइस में शायद और थोड़ा 1% ऊपर ही होगा। तो आप अपने आप को एज अ वॉइस वेटरन ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को, या फिर एज अ न्यूज प्रेजेंटर ज्यादा आप बड़ा समझते हैं? मैं इधर ज्यादा मार्क्स जो हैं वो वॉइस ओवर को दूंगा, क्योंकि न्यूज में आने से पहले मैं जो मेरी इस फील्ड में आना हुआ जिस माध्यम से, वो था वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से ही मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने फीचर्स को पढ़ने के लिए बुलाया। तब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, और वहीं से एक चिंगारी भड़की और मैं इस प्रोफेशन की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। देश के सारे लोग आपकी आवाज सुनते हैं और हमेशा, मतलब सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहरों में, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, मैं तो जानती हूँ, कई लोग जानते हैं। हैदराबाद मेट्रो है, अब जयपुर मेट्रो है, नागपुर मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया। अब तो मतलब ये तो हाँ, अब तो ये भी स्कूल के बच्चे ये नहीं कहते जब मैं कहीं गेस्ट बन के जाता हूँ कि शमी नारंग द ओल्ड न्यूज एंकर, तो कहते नहीं, वहां बैनर लगे होते हैं मेट्रो अंकल हैज कम, तो लेकिन मैं चाहूंगी एक लाइन वो फिर भी बोलकर सुना दीजिए, जो दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो का जो भी है। नहीं, वो तो ये है कि बेसिकली पहले उसको बच्चों को जो भी ऑडियंस इसको सुनने जा रही है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टाइल क्यों चुना हमने, जो नॉर्मल बातचीत का स्टाइल नहीं होता, क्योंकि मेट्रो में इतना रश होता है, भीड़ होती है, उसकी पटरियों की आवाज होती है, पहियों की आवाज होती है। इन तमाम चीजों के बीच में आपकी आवाज का खिलकर आना, उसको चीर कर आना, इस वजह से
हम एक स्टाइल अपनाते हैं और वो है अगला स्टेशन जोरबाग है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया पहले उतरने वालों को स्थान दें, कृपया जमीन पर बैठकर सफर ना करें। तो इस तरह के मैसेजेस होते हैं, यू नो। तो ये जो होता है, पर इसका एक स्टाइल होता है। आपने देखा होगा कि हम हर शब्द के बाद एक पॉज लेते हैं, ताकि हर इंसान को, अगर मैंने अगर करोल बाग कहा है या मैंने राजौरी गार्डन कहा है, तो पूरा हो अगला स्टेशन राजौरी गार्डन है। गार्डन और है में भी एक गैप आना चाहिए। जब तक गार्डन का पूरा नाम सुनाई दे जाए तब तक आपको तसल्ली नहीं होती। वो माइंड में लोगों के बिल्कुल फिट बैठ जाता है, कोई डाउट नहीं रहता, बैठ जाए। और फिर क्या है कि वो हो सकता है कि आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं ना, यू आर गाइडिंग हिम और हर। तो अब मैं लोगों को ले जाऊंगी 80s और 90s में और उससे जुड़े सवाल पूछूंगी। जब हम लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते थे और हमारे लिए आप लोग लार्जर देन लाइफ हुआ करते थे, तो मैं सबसे पहला ये सवाल जानना चाहूंगी कि ये 8:40 की मिस्ट्री क्या थी? 8:40 में न्यूज क्यों आता था? 8 बजे समझ में आता है, 8:30 समझ में आता है, ये 8:40 क्या था? नहीं अनुपमा, वक्त बदलता रहा। क्या था कि पहले न्यूज जो थी वो आधा घंटा की होती थी, और फिर उन्होंने कहा कि आधा घंटा ज्यादा हो जाता है तो आप इसे 20 मिनट का कर दीजिए। तो 8:40 to 9 करना उनके लिए आसान था, और फिर 9 बजे अंग्रेजी शुरू कर देते थे एकदम। इंग्लिश है ना? आप लोग की स्टाइलिंग कौन करता था? मेकअप और स्टाइलिंग के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि हर किसी का बहुत ही यूनिक होता था। एवरीबडी हैड देयर ओन यूनिक स्टाइल, और खासकर फीमेल्स की तो साड़ीज देख देख कर जो देश की जो महिलाएं हैं वो फैशन उनका फॉलो किया करती थी। हाँ, जो एक तो दो चीजें थी। एक तो एमसीयू में सारे मिडिल क्लोजअप में सारे शॉट्स होते थे, है ना, आपने देखा होगा। तो आप जिंदगी में अपनी पूरी शख्सियत इधर तक ही दिखाते, है ना। तो बेचारी लेडीज पल्लू, साड़ी, डिजाइन, हाँ, इसमें थोड़ा और ओवर कुछ कर नहीं सकते थे कि आपने बहुत ज्वेलरी पहन लिया। नहीं, आपको एक तो पूरा नारित्व का और हिंदुस्तानी नारित्व का पूरा ख्याल करना पड़ता था, है ना। और उसमें अब अंदर से हर औरत की चाह होती है, यार कम से कम लेट मी ऑल्सो स्टील द शो। तो वो क्या करती थी, उनके पास और साड़ी पहनना लाजमी था। और अब मैं एक सीक्रेट भी बताता हूं कि इतने अब उनके पास बड़े खूबसूरत दुपट्टे भी हैं और स्ट्रोल्स भी होते थे। तो कई बार तो वो अपना नॉर्मल टेनिस खेल के आई हैं, टॉप पहना हुआ, बहुत सुंदर प्लीट्स डाल के उन्होंने यूं बैठ जाना, और लोगों ने कहना माशाल्लाह क्या साड़ी पहनी। वो तो हमें पता होता था ना, है ना। और महिलाओं के लिए क्यों कहें, आपको सुन के हैरानी होगी कि अच्छा, हमारे ये नहीं कह रहा कि मर्दों के साथ कुछ कम होता था, मेल्स में क्या होता था ज्यादातर कि मेकअप तो बेचारे ना कराओ एक ही बराबर था। और मेल्स को आज मैंने इतने साल पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या लगाते थे। बैठ जाते थे, और हमें इतना पता था कि एक कॉटन के ऊपर एस्ट्रिंजेंट डाल दिया जाता था, जरा मुंह साफ कर लीजिए, बस इतना याद होता था। उसके बाद अगर खवातीन को, औरतों को एक चेहरे को 15 मिनट लग रहे हैं तो हमें 15 सेकंड लगा करते थे। चलो ओके, टान नेक्स्ट, है ना। हम भी कहते थे भाई हम भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं यार, है ना। बोले नहीं अब छोड़ो ना, हो गया तुम्हारा काम, है ना। और क्या था कि जो एक तो कॉन्शियसनेस, माफ करना, जो मेकअप के बारे में इनबॉर्न बहुत अच्छी होती है औरतों में। उनको मालूम है कि मैं कहाँ, मेरा चेहरा, मेरे स्पॉट तो नहीं आ रहा, मेरा काजल, ठीक है, बचपन से शौक होता है, माँ ने सिखाया होता है ना। तो एक तो वो भी एक होता है, प्लस हम लोगों को इतना, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इतने गौर से देखा हो कि साले का मेकअप कैसा। हाँ, औरतें कहती थी वाओ व्हाट लवली आई शेड, व्हाट लवली दिस थिंग। ये हमें सुनाई देता था, मेरी अपनी बीवी कहा करती थी। और मैंने कहा भाई हम तुम्हारे शौहर हैं, हमारी भी तारीफ कर दिया करो कभी। आपने सलमा जी की आज साड़ी देखी, शोभना ने क्या ये कर। मैंने कहा यार मैं इतनी महंगी टाई पहनी थी मैंने,
मेरी भी प्लीज तारीफ कर देते। बोला अच्छा अच्छा चलो तुम्हारा ठीक है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर ना। अब वो बंद गले का जैकेट बहुत पहनते थे। हाँ सुनो, उसमें बंद गले का जैकेट का क्या हुआ, फिर एक बार ऑल ऑफ ए सडन बंद गले का जैकेट का रूल आ गया। हमें तो आ गया कि साहब, हमने तो चलो हमारे पास थी। एक बेचारा नया नया न्यूज रीडर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बंगाली थे वो। उनको आया कि भाई तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम आज तो बंद गले का पहनना था। वो बेचारा नया था, डर गया, मैं कैसे करेगा, जाएगा किधर लेने जाएगा ये, कैन यू इमेजिन। तो वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो बंद गले का पहना करते, उसका पहना आया। तो हमने क्या किया, मैंने कहा फिक्र मत कर। तो उसकी जो पॉकेट थी, कह रहा यार ये तो बहुत ही ब्राउन से गंदे से कलर का वो जो होता था, है ना, जो सिक्योरिटी वाले पहनते हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा बना देंगे इसको भी। हमने क्या किया, एक लाल कागज काटा, उसमें ऐसे फ्रिल सी डाली और उसके यहाँ पॉकेट स्क्वायर बना दिया। और उनकी तो खुद की बीवी पूछ रही, भाई ये कोट तुमने कब लिया, है ना, और अगर लिया तो घर क्यों नहीं लेके आए। तो क्या बताया कि सिक्योरिटी गार्ड का पहना था। तो ये जो तमाम चीजें थी, ये सब आती थी। तो बहुत सारी चीजों को, और बहुत सारे, मैं खुद कभी जिम से वापस गया या स्पोर्ट्स से गया, तो इफ आई एम इन शॉर्ट्स, तो मैंने खुद शॉर्ट्स के ऊपर टाई पहन के पड़ा हुआ। लेकिन ये बहुत कम स्टाइल ऑफ न्यूज प्रेजेंटिंग था कि यहाँ तक, क्योंकि जब आप खड़े होकर करते हैं ना, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप कैसे कॉन्शियस हो जाते हैं, आपका ध्यान हट जाता है। So right from your shoes tip to toes, basically, you know from your, हाँ, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है उसमें। तो आप जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो मेकअप और ये जो स्टाइलिंग होती थी, इसके लिए कोई खास लोग नहीं आते, कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं होती थी, वेरी फ्रैंकली, कि आपको, हाँ मतलब ये भी नहीं था कि लेडीज को खुद ही शौक था अपनी अच्छी अच्छी साड़ियां लेने का। एंड इफ आप खुद इतने कॉन्शियस होते थे, देन डिपेंड कि लाइक ओके, सिंस आई वाज myself was doing very well in my life where the finances was concerned, तो मैं खुद ही, आपको शौक होता है कि अच्छे से अच्छे सूट लेने का, अच्छी अच्छी टाई लेने का, बंद गले की जैकेट्स लेने का। तो आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। ऑफिस के तरफ से वही 2-3 जैकेट मिलते थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो पहले तो गलतफहमी तोड़ दीजिए, सब कुछ अपना होता था। अच्छा, सब कुछ अपना होता था? नॉट अ सिंगल थिंग फ्रॉम ऑफिस, सब कुछ अपना होता था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हम लोग अपनी जो भी द मनी वी यूज्ड टू अर्न। न्यूज कैसे टेलीकास्ट होता था? लाइव बुलेटिन होती थी या रिकॉर्डेड होता था वो? 100% लाइव, 100% लाइव। सिर्फ जो क्लिपिंग्स होती थी उसको चलाने के लिए एक फ्लोर मैनेजर होता था, एक शख्स होता था, कोई हेडफोन नहीं होता था हमारे पास। हेडफोन सिर्फ फ्लोर मैनेजर के पास होता था। फ्लोर मैनेजर से, और हमारी एक ट्रेनिंग होती थी उसकी साइन लैंग्वेज को समझने के लिए। अगर उसने कहा कि साहब अब आप जैसे मैंने खुद ही कहा, उस पर लिखा हुआ है कि चलिए अब आपको ले चलते हैं यूरोप के फुटबॉल मैदान में, है ना, तो आप इट्स ऑब्वियस कि अब आप वहां से फिल्म चल जाएगी। तो वो फिर उसको कहता था कि ओके फाइन स्टॉप, एंड देन वो कहता था फिल्म चल गई, साइंस होते थे। एंड देन फिर वो करता था कि वहां से वो कहता था 4 सेकंड रह गए, 5 सेकंड रह गए फिल्म फेड आउट होने में, तो वो करता था 5 4 3 1, तो आप अलर्ट हो गए, और फिर वो धीरे से फिल्म फेड आउट हो जाती थी, आप आ जाते थे। आपकी सिचुएशंस क्या हैं, आपके हालात क्या हैं, आपके टाइपराइटर्स माशाल्लाह कैसे हैं, आपकी सिग्नलिंग क्या हुई है। आपको ये मान के चलिए कि आपको 1934 का एक प्लेन दे दिया गया है और स्टिल यू गॉट टू हैव द सेफ लैंडिंग, ठीक है ना। तो मतलब ये होता था कि बुलेटिन के अंदर क्या हुआ है वो सिर्फ हमें ही मालूम है, लेकिन दर्शक को, देखने वाले को इतना भी महसूस नहीं होने देते थे। ये सबसे बड़ा हमारा एक जो हमारा मकसद होता था, एक उद्देश्य होता था। लोग हमसे पूछते हैं क्या आप न्यूज में किन किन चीजों का ख्याल रखते थे। एक तो हो गया कि बुलेटिन को संभालना टेक्निकली, जैसा मैंने आपसे अभी जिक्र किया, टाइपराइटर तो माशाल्लाह कीको की तो मात्रा होती ही नहीं थी टाइपराइटर में, है ना, वो खुद ही बनानी पड़ती थी। भारत की राजधानी व भारत का राजधानी लिखा होगा, पर आपको एकदम से आपकी जुबान इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि आप खुद ब खुद पढ़ते पढ़ते उसे की कर देंगे आप। दूसरी बात ये होती थी कि उच्चारण,
सबने कहा कि साहब आप इतना जोर उच्चारण पे क्यों देते थे। अब आपने कहा कि आपके पापा ने भी कहा होगा, आपकी मामा ने भी कहा होगा कि चलो समाचार देखो, जरूर कहो। इसलिए नहीं कहते थे कि आपका ज्ञान बढ़े या आपका सामान्य ज्ञान बढ़े, नहीं। वो कहते थे कि अगर आपने अपनी जुबान को दुरुस्त करना है, अपनी जुबान में सुधार लाना है, स्पष्टता लानी है, शुद्धता लानी है, तो इन लोगों को सुनिए। तो हम जब घर से चलते थे तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए, जहां तक उच्चारण की बात है। क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में यह कहा जाता था कि आपने एकदम करेक्ट बोलना है, और अगर बच्चों को कहा जाता था कि अगर आपने सीखना है तो इनको सीखिए, यही आपके मापदंड हैं। बिल्कुल सही, ऐसा कहा जाता। तो हमको लगता था कि मैंने अगर एक शब्द भी, चाहे वो उर्दू का है चाहे हिंदी का है, एक शब्द भी गलत बोल दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मैं ऑडियंस के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। उसके ऊपर हमारे जो गुरु लोग होते थे, जो हमारे टीचर्स होते थे, सो कॉल्ड हमारे अपने ही दूरदर्शन का जो स्टाफ होता था, वो भी बहुत ही गुणी होता था। मुझे याद है एक बार मैंने मरणोपरांत को मरणोपरांत बोल दिया, को बड़ी बात नहीं। मुझे मंडी हाउस में बुलाया गया, मेरे डायरेक्टर ने बुलाया मुझे और कहा कि बेटा शम्मी बैठे, और आपको ये मालूम है आपने मरणोपरांत पढ़ा है। तो मेरे को भी थोड़ी हैरानी हुई, प्रांत, मरणोपरांत पढ़ा है। पहली बात तो है कि अंग्रेजी में इसे पोस्टुमस कहा जाता है, तो ये मरने की उपरांत से बना है, तो इसलिए वो परांत होगा, प्रांत नहीं होगा। तो उपरांत से परांत बना, और प्रांत रीजन होता है, जगह होती है, उसने कई पर्यायवाची शब्द मुझे सुना दिए। तब जाकर उन्होंने कहा अब जाकर आप मरणोपरांत पढ़ेंगे, कभी प्रांत नहीं। तो मैंने कहा सर, मैंने जाते थे वो, सर वो ठीक है, आपके साथ कॉफी भी पी मैंने, लेकिन आप बताएंगे इतनी तवज्जो क्यों। जो बोला आप जानते हैं इतना करोड़ आदमी आपको देखता है और आपसे सीखता है। सही बात। तो आप घर जाइए और इस बात को जहन में बिठाइए कि आप आगे से उच्चारण के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर हम लोगों को सारी दुनिया क्षेत्र क्षेत्र बोलती थी, पर हमारे मुंह से हमेशा क्षेत्र निकलता था, करेक्ट निकलता था। तो किसी ने कहा कि एक आए साहब, इस साहब हमसे तो बोला नहीं जाता, या क्षमता है, क्षेत्र है। तो इन चीजों की अभ्यास कराते थे। तो मुझे याद है मेरे डायरेक्टर ने कहा था कोने में खड़े हो जाओ और बोलो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, बोलते के बोलते बोला अब कह कर रोक लो, बाकी फेंक दो। क्षेत्र निकला, हाँ जी निकला। तो यहां तक ट्रेनिंग्स होती थी, जहां तक प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की बात होती थी। तो ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में होता था। तीसरी बात, न्यूज में जहां तक होता था कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप झूठ बोलते थे, मतलब जैसे कि आप समाचार में हैं तो क्या आपका चैनल झूठ बोलता था। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सच छुपा लेते थे। तो कहते उसका समझे नहीं। होता क्या था कि सेंसिटिविटीज को देखा जाता था। दंगे उस वक्त भी होते थे, अप्रिय घटनाएं उस वक्त भी होती थी। तो पहले तो ये देखा जाता था कि हिंदी में क्या छुपाया जाए और अंग्रेजी में क्या बोल दिया जाए। वो जानते थे कि जहां तक प्रतिक्रिया की बात है, एक रिएक्टिव होने की बात है, वो हिंदी ऑडियंस शायद जल्द हो जाए। तो आपने ये कहना है कि आज फला जगह अशांति का माहौल था, बिल्कुल नहीं कहा दंगे हुए, अशांति का माहौल, ठीक है, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला, स्थिति काबू में। यही आपने सुना होगा सारी बात। लेकिन अंग्रेजी में कह दिया जाता था देवर राइट्स इन द सच एंड सच कम्युनिटी। क्यों? उनको मालूम है जो अंग्रेजी में समाचार सुन रहा है कहीं ना कहीं रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा। कैसे पढ़ते कैसे न्यूज थे? क्योंकि मैंने क्लिप देखा और मुझे याद भी है, कभी आप लोग कैमरा देखते थे, कभी आपका कैमरा लुक होता था, कभी पेपर। अब आपको बहुत मजेदार बात बताता हूं। सपोज कीजिए ये आप देख रही हैं, ये सपोज कीजिए जो कोस्टर है, ये मेरा पेपर है, जो पेपर हमें पढ़ने के लिए मिलते थे। इसके ऊपर एक कैमरा होता था। उसके ऊपर कैमरा?
इसके ऊपर एक कैमरा होता था। वो कैमरे की प्रोजेक्शन जो होती थी वो सामने से फिर टेलीप्रॉम्प्टर की तरह आपके सामने जो आपको कैमरा ले रहा है उस पे आ जाती थी। जब आप इसे मूव करते थे तो वो भी मूव करता था टेलीप्रॉम्प्टर की तरह। सो क्या होता था कि आपने कई बार क्या हुआ कि जरा सा पेपर हिला तो आउट ऑफ फोकस हो गया तो क्या होता था आपने फिर नीचे देख लिया, ठीक है। सो इसको लेके और अगर आप अच्छा उसका फायदा था, मुझे टेलीप्रॉम्प्टर से ज्यादा बेटर लगता था। क्यों? टेलीप्रॉम्प्टर में एक बार कोई चीज टाइप हो गई तो जब तक आप फिर से कंप्यूटर पर नहीं बैठेंगी या जो कंट्रोल में कर रहा है वो जब तक ठीक नहीं करेगा उसको फिर से टाइपिंग से ठीक नहीं होगा। मैंने अगर पॉजेस करने हैं, मैंने पंक्चुएशन करनी है, मार्किंग करनी है तो मैं मार्किंग कर लेता था और वो मार्किंग भी दिखाई देती थी मुझे। ओके क्योंकि उसकी इमेज जा रही है ना आपके पास। तो हम लोग पेपर को मूव करते थे तो वो भी मूव होता था, एग्जैक्टली। ठीक है था। तो ये जो बच्चे आज के जमाने में जो उनको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि वो एक जुगाड़ था, और बहुत खूबसूरत जुगाड़ था। 90s में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया था वहां 88 में मैंने पहला बुलेटिन 82 में पढ़ा, 88 में टेलीप्रॉम्प्टर आ गया। 88 में आया, फिर उसके फिर पहले आया कि खुद कंट्रोल कीजिए, एक नॉब होती थी उसकी स्पीड आप ऊपर नीचे कर सकते थे। फिर धीरे धीरे 3 साल के बाद फिर वो आ गया जो ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है, जैसे आपके जमाने में हुआ। अब तो वही चलता है सब कुछ, है ना। और तो ये इस तरह से हुआ। और अब तो मतलब ये हो गया कि अब तो बच्चों के लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर आ गया है कि वो कैमरे को इस तरह से फिक्स करते हैं और माउस से वो कंट्रोल कर लेते हैं। आज के जमाने में जिस तरह से जब बहुत अच्छे जो बिटिया रानी आ रही हैं या कोई भी यंग बच्चे आ रहे हैं तो वो पूरे शूज से शुरू होता है एंड दे कम टुवर्ड्स द रोस्ट्रम, फिर उसके पास आते हैं, फिर आपका शॉट चेंज होता है, ये तमाम चीजें होती है ना। तो ये वो बहुत सिंपल था। वेरी फ्रैंकली अनुपमा, हमारा जमाना पूरी तवज्जो पढ़ने पे होती थी, पूरी तवज्जो पढ़ने। सर आपने अपने पूरे जो न्यूज एज ए प्रेजेंटर का करियर था, आपका सबसे बड़ी न्यूज जो ब्रेकिंग न्यूज है वो कौन सी पड़ी? सबसे जो उस जमाने की सबसे बड़ी देखिए, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को जब गोली लगी, उनकी हत्या हुई, तो जब गोली लगी वो समाचार सलमा जी ने पढ़ा, सलमा सुल्तान ने। आप पता नहीं बेटा, आप छोटे होंगे उस वक्त, 1984 की बात है या जन्म ही ना हुआ हो। तो उसके बाद दंगे हो गए, बहुत राइट्स हुए, 84 राइट्स आपको मालूम होगा, ठीक है। तो एकदम से ये हुआ कि अब सिर्फ लेडीज को मना कर दो पढ़ने से, क्योंकि उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन और ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी और हाँ अनसेफ भी था। सो लाइक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई रात को, मुझे उसका आज तक रीजन नहीं पता कि उस डेथ अनाउंसमेंट शाम को ही, रात को, वो एक तो मैंने पढ़ा, विच इज फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, बहुत ही एक कम से कम मतलब ये एक अप्रिय घटना की तरह की। उसके बाद जब आप मेरे लिए थोड़ा सा क्रेडिट था लाइफ में, जब भी कुछ इस तरह का होता था तो मैं यहां ये जरूर बताना चाहता हूं कि 1983 में यहां तक हो गया था कि जब मैडम इंदिरा गांधी यूज्ड टू गो ऑन अ टूर और ऑफिशियल ट्रिप्स, व्हेन शी यूज्ड टू कम बैक, तो उसकी एक रिपोर्ट कंपाइल की जाती थी कि आज प्रधानमंत्री यहां गए, 15 मिनट की रिपोर्ट कहते थे उसे। तो पीएम हाउस से आया था कि जब भी ये रिपोर्ट कंपाइल हो तो आवाज शम्मी नारंग की होनी चाहिए। तो विच वॉज ए बिग थिंग फॉर मी, हाँ विच वॉज ए वेरी बिग थिंग फॉर मी। एक कल का आया लड़का जिसको पीएम हाउस नोटिस करके कह रहा है कि आवाज इसकी होनी चाहिए। सो नाउ यू नो लाइक द डीजी ऑल्सो थॉट। उसके बाद फिर धीरे धीरे व्हेन आई बिकेम ए पॉपुलर न्यूज रीडर, 84 के राइट्स हो गए। 84 के राइट्स में मैंने और रमन भाई ने, जेवी रमन, उनका इंतकाल हो गया, बेचारे नहीं रहे अब, हम दोनों ने 28 दिन दोनों मेल्स ने न्यूज पढ़ी है, बिकॉज लेडीज को मना कर दिया था। सो विच इज
मतलब घर वाले भी घबराते थे कि कर्फ्यू लग गए, कर्फ्यू पासेस बन गए, हर 2 किलोमीटर पे आप पास दिखा रहे हैं, वो अलग बात। कई बार नहीं भी दिखाना पड़ता था बिकॉज यू आर रिकग्नाइज्ड फेस, यू आर ए पॉपुलर फेस। अरे अच्छा अच्छा नारंग साहब, चलिए चलिए, ये भी होता था। बट स्ट्रिक्टनेस थी, आर्मी आ गई थी। सो ये तमाम चीजों के बावजूद तो ये सारी बातें संभाली गई। और उसके बाद जब भी कोई इस तरह की, राज कपूर साहब की डेथ हुई, तो पहली बार उन्होंने कहा कि शमी, हम वैसे तो बहुत इम्पर्सनल हैं, हम बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं होते थे समाचारों में, बहुत इम्पर्सनल होते थे, आपको देखा होगा। हम पर्सनल नहीं होते थे, अपने भाव नहीं दे सकते थे, है ना। तो ये जो तमाम चीजें थी, तो उसमें पहली बार मुझे कहा गया कि आप थोड़े इमोशनल हो जाइए। एंड सबको मालूम था कि मेरा साइड बाय साइड, आई एम ए नोन वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑल्सो, दिस मैन कैन डू जस्टिस। तो जब मैंने पढ़ा तो आपको सुन के हैरानी होगी कि किसी तरह से ऋतुनंदा, जो उनकी बेटी, वो भी नहीं रही अब, उन्होंने उन्होंने एक खत लिखा कि मेरे पापा के लिए इससे अच्छी ट्रिब्यूट नहीं हो सकती। सो देन अगेन एज अ फेदर टू माई कैप। तो इसलिए लगता भी नहीं था। तो इसमें बहुत हो गया, अखबार वाले आ गए आपका इंटरव्यू लेने के लिए, है ना। तो एक पिक्चर आ गई तो वाह भाई वाह, तो पूरे घर वाले भी खुश और सारे खुश। मैक्सिमम यही होता था ना। पर ये जो चीजें थी, तो बहुत सारी, राज कपूर साहब का हो गया, मैडम इंदिरा गांधी का हुआ, फिर जैसे उपहार ट्रेजिडी, अग्निकांड जो था, ठीक है। तो जब हो गया और मैं पढ़ भी नहीं रहा था, मैं एक, आई थिंक आई वॉज गोइंग समवेयर एंड देन जिस घर में मैं पहुंचा, फोन तो उस टाइम होते नहीं थे, तो मेरे फादर का वहां पर एक फोन आता है कि वो बेटा आपके बहुत डेस्परेट हैं, न्यूज में जरा फोन कर लो। माय फादर न्यू कि मैं कहां पर हूं। मैंने वहां से फोन किया कि आप मेरे को ढूंढ रहे हैं क्या? बोले तुम्हें नहीं पता यार, बहुत बड़ी आग लग गई है। कहां पर? बोले उपहार में, और इस तरह से बहुत बॉडीज निकल रही है, ये हो रहा है, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी पहुंचिए। तो ऐसे ओके फाइन। मेरे एक बड़ी अच्छी आदत थी, मैं एक शर्ट और एक टाई हमेशा अपनी गाड़ी में रखता था, कभी भी जरूरत हो जाए तो आप। हाँ, कभी बोलना। सो एनीवे आई रीच देयर, चेंज। तो मेरा ख्याल है 3 मिनट रह गए थे इसके लिए, फटाफट चेंज किया, कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ उसमें ये होता है कि अगर ट्रेजिडी होती थी, दूरदर्शन बहुत कॉन्शियस था इन मामलों में, अगर ट्रेजिडी की इनिशियल कोई न्यूज है तो उस टाइम सिग्नेचर ट्यून नहीं बजाई जाती, मोन्टाज नहीं रोल होता था, सीधे ही आप नमस्कार, ये होता था। और ये इस तरह, ये सब दौर देखा हम। तो ये इस तरह की बहुत सारी खबरें पड़ी लाइफ में। मतलब आप रिकॉग्नाइज्ड फेस थे, स्टार थे, कभी ऐसा हुआ है कि आपको दिल्ली की सड़कों पर गोलगप्पे खाने का मन किया हो और आप लोग देख ना ले इसलिए आपने नहीं खाया हो? हाँ, ये कभी इस तरह से मैंने इस बात बहुत ज्यादा रश भी लग जाते थे, मॉब, मतलब एक तरह से मॉब फ्रेंजीज भी होती थी, घेर लिया जाता था। तो मुझे याद है कि लोधी कॉलोनी में एक जगह, नॉट गोलगप्पे, आई थिंक कोई चाट वाले थे, कोई वो जो फ्रूट चाट देते हैं। तो लगा ऐसे चल यार, मैं और मेरे फ्रेंड बैठे और बड़ा कैजुअली, कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी होता है। तो ये करते रहे और वो सर, अच्छा ऑटोग्राफ भी ले लिए लोगों ने, जो 2-4 खड़े थे, सब कुछ हो गया और खा लिया। उसके बाद हम, मेरी आदत थी, भैया कहाँ से हो, कौन से गांव के हो, यार बड़ा मजा आता है। और तो वो बेचारा गरीब आदमी, उस वक्त टीवी भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था मैं कौन हूँ। तो बस ये देख रहा था कि ये लोग खा रहे हैं आस पास, ये कौन है ये लोग, है ना, क्यों सर के। तो सारी बात हो गई, लोग भी चले गए, सर हाथ मिलाया, ये कैमरा वैमरा तो होते नहीं थे, हाथ मिलाते थे लोग बस। और एक उन्होंने अपनी, किसी ने डायरी निकाली और किसी ने, और वो उन दिनों में क्या होता था, कुछ नहीं होता था ना, करेंसी नोट के ऊपर ऑटोग्राफ ले लेते थे, है ना। तो ले लिया, सब कुछ हो गया। अरे और कैसे यार। और तो अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में आज तक, इतने साल हो गए, जिंदगी में रियलाइज ही नहीं किया कि यार, अभी भी ये लगता है दे ऑल माइन, ये बिल्कुल। और शायद इसीलिए सस्टेन भी कर रहा हूं कि मैंने जमीन नहीं छोड़ी कभी अपनी। बात करता रहा, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, यार बहुत अच्छा लगा तुमसे, इससे पहले भी वो कहे बहुत अच्छा लगा मिलके, आयुष से। सबसे बड़ी बात है, जब गोलगप्पे चाट जब खत्म हो गई,
तो ना भैया पैसे बताओ, बोलो वो पैसे तो दे गए साहब जो थे। तो मैंने कहा दे गए? तो अब क्या होता है ना, वो ये लंबा सा ये स्टूल सा होता है, आप उधर बात कर रहे हैं किसी के साथ, पीछे से कोई पैसे भी दे गया। तो ये वाली चीज हुई। मॉब फ्रेंसी तो बहुत देखी। एक आगरा में हमें स्पेशली इनवाइट, मुझे और साधना श्रीवास्तव जो अनाउंसमेंट करती थी, हम दोनों को इनवाइट किया गया। हमें एक कमरे में लॉक करना पड़ा, जिस तरह से फिल्म स्टार्स को लॉक किया जाता है, हमें लॉक किया गया। दिल्ली से लेकर पूरे मथुरा रोड के ऊपर बैनर्स लगे हुए थे, वेलकम शम्मी नारंग साधना, वेलकम। फिर मैं, सलमा जी, सिद्धार्थ बसु जो क्विज टाइम वाले हैं, जो केबीसी करते हैं अब, मैं, सिद्धार्थ, सलमा जी, हाँ 3 लोग हम लोग हमें एक स्पेशल बुलाया गया कहीं पर। तो आप बिलीव कीजिएगा कि हमें मतलब पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। ये दौर देखा या। और आप सोचिए कि यू आर ए यंग मैन, आप एक कॉलेज में, मॉडर्न, ये कौन सा कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज जो गर्ल्स का है, उसमें आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। एक तो बिल्कुल जिंदगी में याद ही नहीं आया कि साला हम भी चीफ गेस्ट हैं। वी वर सो ग्राउंडेड, है ना। तो गए तो वहां मतलब मुझे मालूम है कि, एंड दैट टू कि माय सन स्टिल आस्क मी कि वर यू सराउंडेड बाय गर्ल्स? आई सेड सराउंडेड, मॉब्ड। ये आलम था कि किस तरह से निकले बाहर। तो फिर घर आके सोचा यार इतना रश क्यों लगाते हैं लोग। अभी आपने बोला कोई पैसे दे गया था जो आपने चाट खाए थे, आपके साथ अक्सर ही होता होगा ऐसा कि जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं या जो वहां पे कि वो कहते होंगे नहीं नहीं रहने दीजिए, पैसे मत दीजिए। आई होप कि ऐसा होता होगा। देखिए ज्यादातर क्या होता था, अगर मैं और अपनी बेगम के साथ गया हूँ या अपने, उस टाइम माय सन वाज वेरी स्मॉल, अगर उसके, आई जस्ट हैव वन सन, अगर उसके साथ गया तब ये दिक्कत आती थी। बट क्या होता था कि सपोज कीजिए हम 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो वो उस पर हम डाल देते थे कि नहीं मैं नहीं दे रहा भैया, लेता पहले ही बारी तो लेने से सब मना करते थे, पर फिर अब देना भी जरूर है, तो फिर मैं उस फ्रेंड पे डाल देता था कि तुम पेमेंट कराओ जाके। मैं कहा नहीं यार मैं तो इनके बदौलत खा रहा हूं भाई, मैं तो पैसे ही नहीं खर्च कर रहा, तो इनसे तो ले लो। फिर वो मान जाते थे। डिस्काउंट्स तो मतलब इतना भी मालूम पड़ जाए कि मेरा पड़ोसी है तो डिस्काउंट्स तो मिलते ही मिलते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जो कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो चाहे वो फिल्म से रिलेटेड, आपके पास आकर उसने ऑटोग्राफ मांगा हो खुद से? हाँ, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि मेकअप रूम में बड़ी तब वो नए आनंद राज आनंद म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ, तो वो जब बैठे और वो कभी ये कर रहे, सर बड़ा अच्छा लगा ये, आप ये करते करते करते, तब एक और थे, नाम भूल रहा हूं उनका, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझे इतना मालूम नहीं। एंड एक उभरती हुई सिंगर थी, शायद साधना सरगम थी, कौन थी। तो जब जाने लगे तो ऐसे यार मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं था, तो ऐसे वेरी नाइस मीटिंग यू, मेकअप रूम में बैठे हुए। फिर जब मैंने उनका गाना सुना, तो उनका इंटरव्यू जो चल रहा था, तो जो कई बार क्या होता है जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना वो भी आपको दिखाई देती थी। तो जब बाहर निकले तो मैंने कहा वेरी नाइस, यू पीपल सिंग सो वेल। तो मैंने कहा ओके, एंड दे ऑल टुक आउट देयर डायरीज एंड कैन आई हैव योर ऑर्डर। तो भाई मैं लेने वाला था आपसे कि आप पता नहीं माशाल्लाह कल को कितने बड़े और बहुत ही, वो बाद में जाके बहुत बड़े बड़े सिंगर बन गए, बट दे टुक आउट एंड से कि सर इसमें आप ऑटोग्राफ। सो आई सेड यार ये लोग, मतलब फिर उनके बारे में पढ़ा कि जैसे मैगजीन में किसी ने बताया, फिर मेकअप वाले अरे यार तुम इनके नहीं जानते यार, ये वो हैं, है ना। तो देन आई सेड वाओ, यू नो लाइक यार ये तो कमाल हो गया। और इसी तरह फोटोग्राफ के लिए तो आम कहते हैं, जैसे उषा उत्तप एक शो में मेरे साथ थी, तो कहने लगी हे शामी, आपको शायद याद होगा कि वो मैं पेन अपनी पॉकेट में हमेशा रखता था खबरें खत्म करने के बाद, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर स्टाइल ऑफ माइंड। तो so she asked me, are you Shami Naran? I said yes. Where is your pen today? I said I brought ma'am because it never used to be mine. मैं मजाक किया मैंने। तो उसने पहला काम किया, एकदम भीड़ में से हे मैं पता नहीं किसको आवाज दे रही, तो फोटोग्राफर को बुला रही थी, आई वांट टू हैव अ पिक्चर विद यू, so you feel good, है ना। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती थी, ट्रिविया, तो मतलब बाकी तो जब अभी पीछे मैं
फिर उसके बाद तो चलो जब इंडस्ट्री के लोग मिलना शुरू हुए, सब ने, चाहे वो अनुपम खेर थे, चाहे अन्नू कपूर थे, चाहे कोई भी था, मतलब मैंने 6 महीने मैंने और सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन के ऊपर ट्रेवल भी किया। तो सबसे पहले कि सलीम साहब ने अपना आदाब भेजा है आपको, तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने सबने देखा हुआ था ना, है ना। तो फिर तो चलो हम वी यूज्ड टू ट्रेवल टुगेदर, मैं और सलमान जाते थे एक साथ, वो अलग बात है। पर फिर मैंने जब फिल्म की सुल्तान की, सुल्तान जब की, तो उसमें फिर so in fact Salman was the guy who said okay fine when I told my house, they all felt very happy कि शमी, so ये they've grown up ना, तो अच्छा लगा। और कुछ इस तरह से कोई ग्रिलिंग तो हम करते ही नहीं थे किसी की, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल होता था, ओवरलैपिंग होती नहीं थी, सवाल पूछा आप जवाब दीजिए, सवाल पूछा आप जवाब, यही होता था ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद बहुत लोग मिले, फिर तरह तरह की कॉर्पोरेट फिल्म्स की बदौलत मिलते जहां मेरा वॉइस जाती थी। ये सब मैं सुरजीत सरकार, प्रदीप सरकार, ये सब एक साथ थे हम लोग। मैं और विशाल तो खैर वेरी क्लोज, मैं और विशाल भारद्वाज, बिकॉज विशाल यूज्ड टू डू माय जिंगल्स। कई सारी बातें की, शुरुआत हमने की थी रुकावट के लिए खेद है से, रुकावट के लिए खेद है से आज की खबर, जिसमें नॉन स्टॉप न्यूज होता है, फटाफट न्यूज होता है, और लोग रुकते ही नहीं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और खास करके पिछले 2 महीने या 2.5 महीने में कहें कि एक न्यूज बदल तो रही थी और 2 महीने में थोड़ी और भी ज्यादा बदल गई। क्या कहना चाहेंगे, कौन सा एक न्यूज टर्म है जो आपके दिमाग में बैठ गया है पिछले 2 महीने में? न्यूज टर्म एज सच तो मतलब 2-3 न्यूज टर्म्स तो आपके अब जहन में इस तरह से बैठ चुके हैं कि वो निकलना बहुत मुश्किल है। एक तो कि ये जो खबर आप देख रहे हैं पहली बार हम लेकर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव है ना, ये तो है ना। और फिर ये तो वो भी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट सुन तो लीजिए, ये जहन में बैठ गया क्योंकि पैनल डिस्कशन ऐसी हो रही है ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि आपको समझ आता है, तो उस पे बेचारे एंकर पे थोड़ी सी पिटी भी होती है, तरस भी आता है उस पे कि यार ये बेचारा सोच रहा होगा कि ये, अब फिर कई बार लगता है कि यार एंकर क्या पता खुशी हो रहा हो इसी बात से। तो बहुत मजा, एंटरटेनिंग हो गया न्यूज, बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब अब आप सुनते हैं, अब हाँ थोड़ा सा ये कई बार लगता है कि निष्कर्ष की वेट नहीं करते, अब कंक्लूजन क्या होगा वो वेट करना छोड़ दिया, है ना। और फिर ये भी होता है कि बस अब आप तब तक तैयार रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, तो वो ब्रेक के बाद अगर आप वेट करके पहुंचे भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिस मुद्दे पे छोड़ रहा था उसी मुद्दे से शुरू किया जाता है। तो ये ठीक है, इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। मतलब मैं आपको अनुपमा एक बात बता रहा हूं कि लोग नॉर्मली पूछते हैं कि साहब आपको गुस्सा नहीं, इनफैक्ट मैं आई वॉन्ट टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू टुडेज एंकर्स, बिकॉज अगर आप मुझे आज के दौर में शम्मी नारंग को कह दें कि आप क्या इनकी तरह इतने प्रेशर्स को एक तरह से हैंडल कर सकते हैं और एक वक्त में कर सकते हैं, तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूं। मैं जानता हूं कि वो बेचारे तरह तरह के मतलब पक्ष में जो बोल रहे हैं और जो विपक्ष में हैं, उन दोनों को सह भी रहे हैं, कंटेंट को भी संभाल रहे हैं और लड़ाई भी छुड़वा रहे हैं, उन्हें उसको भी सुन रहे हैं। हाँ अच्छा, और उस लोगों की गालियां भी सुन रहे हैं। और फिर कितने प्रेशर्स हैं, और वो सुबह से बैठे हुए हैं। यहां तो हम आधा घंटा का समाचार पढ़ गए, हीरो हो गए। असली हीरो तो आज के बच्चे हैं यार। मैं मतलब इसमें मैं उनको इसलिए नहीं कह रहा कि आई वांट टू फ्लैटर देम और एनीथिंग, नो, दे आर इनफैक्ट जॉब वाइज दे आर बीइंग ग्रिल्ड। तब तो ये बच्चे रहे हैं यार, हैट्स ऑफ टू देम। मैं सही मायने में, उनके लोग क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, बुरा कहें अच्छा कहें, वो अपनी एक चैनल की, जो भी हर चैनल का और हर व्यूअर का अपना व्यू पॉइंट होता है। मैं
सिर्फ ये देख रहा हूं, मैं कंटेंट की तरफ जा भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये बच्चे के साथ या इस एंकर के साथ क्या हो रहा है यार। और अगर वो कर भी रहा है, उसको गाली भी उसी की पड़ रही है, क्या बोल रहा है, जिसको आता ही नहीं है, सब कुछ हो गया है ना। पर वो बंदा सुबह कितनी न्यूज इकट्ठा कर रहा होगा, कितना सारा, और फिर 24/7 उसे भरना है इस बात को। इट्स नॉट एट ऑल इजी, नॉट एट ऑल, हैट्स ऑफ टू देम। मैं बिलीव मी कि जो आज के दौर में न्यूज पढ़ सकता है या एंकर कर सकता है ना, वो किसी भी जॉब के प्रेशर को संभाल सकता है। और खासकर जब आपके विंडो में एक साथ 7 से 8 गेस्ट हो और आपको, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या सवाल पूछना है, और वही बता रहा हूँ आपको, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। एंड अगर आप, मैं तो इतना भी नहीं मिलता उनसे, अगर आप, क्योंकि माशाल्लाह हम उम्र हैं, अगर मिले तो मेरा बहुत सारा प्यार देना उन्हें। तो एक सवाल रह गया था मेरा, जब दूरदर्शन के बाद जब प्राइवेट न्यूज चैनल्स का दौर आया, जब शिफ्ट हो रही थी, पूरा जब न्यूज बदल रहा था, आपको प्राइवेट न्यूज चैनल से ऑफर तो जरूर आए होंगे, तो उस समय क्यों नहीं आपने? मैं नहीं अनुपमा, मैं न्यूज जिस तरह, जब मैंने 2001 तक न्यूज पढ़ी है, और तब तक मैं एज ए वॉइस ओवर, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, मैंने फिर देन आई स्टार्टेड पोकिंग माय नोज एवरीवेयर। आई बिकेम अ फिल्म डायरेक्टर, आई बिकेम फिल्म प्रोड्यूसर। एक मेरा बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, पिन ड्रॉप करके, इसमें तरह तरह की फिल्में बनती हैं। तो एक बिजनेस हाउस में इन्वॉल्व हो गया था मैं। तो वो जिम्मेदारियां जब मैं निभाना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि मैं, आई कांट सेल बोथ द बोट्स। या तो मैं अपना बिजनेस देख लूं, अपनी वॉइसिंग जो है मेरी इतनी ज्यादा जा रही है, या जो मैं कहीं ऑफ द कैमरा जो मेरी क्रिएटिविटी है, लिखने का काम है, बोलने का काम है, उस पर तवज्जो देता रहता हूं। और जहां तक रही विजुअल सेटिस्फैक्शन की, तो बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स के लिए एंकरिंग करता रहा, फीचर फिल्म्स में भी घुस गया, सब दोस्त यार थे बेसिकली। तो इस वजह से, तो एक तो ये था कि दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि शायद मैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से बना रहा हूं, पर फिर मैंने कहा भाई ईश्वर से अब आप और क्या मांगेंगे। मतलब आप एक बेसिकली आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, और पॉपुलैरिटी भी ठीक ठाक रही आपकी, आज भी दुनिया याद करती है। व्हाट एल्स, रादर वन हैज टू थैंकफुल टू द गॉड। तो इसलिए मैंने कोई बहुत ज्यादा ऑफर्स, बहुत ऑफर्स आए कि आप कंसल्टेंट बन के आ जाइए। फिर मुझे लगा नहीं ये, और सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि मैंने कहा कि आई कुडंट हैव फॉलोन इन देयर शूज। मैं उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, मैंने बहुत आसान जिंदगी देखी। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो हैप्पी कि आपने हमसे बात की, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, मेमोरीज को शेयर किया, और जो आज की न्यूज की जनरेशन है उनको भी काफी कुछ पता चलेगा इससे। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Anupama, and God bless you. Lots of love to you people. Thank you so much.